नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में लद्दाख की जो वुड कार्विंग है उसे जीआई टैग मिला है। ये वहाँ के कारीगरों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अब इससे वहाँ के कारीगरों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसकी उसी प्रकार की कॉपी और उसी नाम से वो कॉपी कोई भी और नहीं बना के बेच सकता है। तो अब जब भी लद्दाख की वुड कार्विंग का कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो कहाँ से आया होगा? वो लद्दाख से आया होगा। तो इसलिए वहाँ के जो कारीगर हैं उन्हें वहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में लद्दाख की जो वुड कार्विंग है, यानी एक वुड जो लकड़ी है उसके ऊपर जो वो कार्विंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप्स बनाते हैं, ये जो वुड कार्विंग की एंशिएंट टेक्निक है लद्दाख के लोगों के पास, इसे अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। अब ये जो जीआई टैग मिला है इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा वहाँ के जो रीजन है लद्दाख का, उसके कल्चरल ट्रेडिशंस को, और वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट जो है वो मिलने वाला है। जीआई टैग जो है वो याद रखिएगा, जीआई रजिस्ट्री होती है चेन्नई में, उसके द्वारा दिया जाता है, और किसी भी प्रोडक्ट को जीआई एक्ट 1999 के तहत उसे रजिस्टर किया जाता है और फिर उसमें वो टैग दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जीआई टैग किसके पास है, इस रीजन के पास है। तो ये कहाँ पे रजिस्टर किया जाता है? जीआई रजिस्ट्री है चेन्नई में। ये आपने ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हर साल इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जीआई टैग मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भी ये जो टैग है ये देता कौन है। तो ये जीआई रजिस्ट्री देती है जो कहाँ पर है? चेन्नई में। और किस एक्ट के तहत देती है? जीआई एक्ट 1999 के तहत देती है, ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल है कि जीआई टैग है क्या? हमने देख लिया इसको देता कौन है, जीआई रजिस्ट्री देती है, कहाँ पर है? चेन्नई में। किसके अंडर देती है? जीआई एक्ट 1999 के तहत। लेकिन अब जीआई टैग होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल का मतलब हुआ कि ज्योग्राफी, जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्र की क्या है? एक ज्योग्राफी है, तो उस रीजन का मतलब वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल। और फिर इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है। जैसे आपने मान लो कुल्लू शॉल है, तो अब शॉल जब उस प्रकार की उस जो आर्ट है उसके तहत जब शॉल आएगी तो हम बोलेंगे ये कुल्लू की शॉल है। इसी प्रकार से अलग अलग जो है हमारे पास अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जीआई टैग दिया गया है। तो फिर जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी वो जो जीआई टैग, वो जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर रीजन को बताता है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी को बताता है, ज्योग्राफी को, रीजन को इंडिकेट करता है, वो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये तो आसान भाषा में होगा जीआई टैग। अब थोड़ा इसका थोड़ा इलेबोरेट सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीआई टैग इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? जैसे मान लो कि आपने कल को कोई नई मशीन बना दी, ठीक है, तो उसका राइट आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उसका कुछ समय होता है, 10 से 15 साल होता है। हमारे भारत में तो शायद 10 साल होता है कि किसी भी, अगर आपने कोई भी नई चीज़ बनाई है, नया कोई प्रोडक्ट बनाया है, नई कोई मान लो किसी बीमारी की तुमने दवाई बना ली, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा वो आपके पास होगा। इंटेलेक्चुअल का मतलब होगा भाई दिमाग तुमने लगाया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग किसने लगाया? तुमने लगाया, तो उसका तुम्हारे पास राइट है। तो जो जीआई टैग है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक टाइप है जो आइडेंटिफाई करता है एक प्रोडक्ट का कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, किस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब जैसे ये जो वुड कार्विंग है ये कहाँ से हुई? लद्दाख। तो लद्दाख इसकी क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो ये बताता है कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसकी क्या क्या सर्टेन क्वालिटीज़ हैं इसमें पोसेस करता है ये, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे लद्दाख की वुड कार्विंग है तो मतलब कि इन्होंने वुड को कार्व किया है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको फिर कार्व किया, उसके अंदर एक अलग सी शेप बनाई। तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं और इसकी लोकेशन की वजह से इसकी रेपुटेशन क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या बताता है? जीआई टैग बताता है, ये इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। तो जीआई टैग इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन possessing certain qualities, characteristics और reputation that are due to that location, कि वो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस लोकेशन की ही वजह से हैं। अगर यही कहीं और होता तो वो उसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, रेपुटेशन नहीं होती, वो उसी ही लोकेशन की वजह से हैं। ये एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है जीआई टैग।
जीआई रजिस्ट्रेशन जो है ये इंश्योर करती है कि उस प्रोडक्ट को, जैसे इस केस में लद्दाख के वुड कार्विंग है, तो उस प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, उसका ओरिजिन बताता है, इसलिए ताकि उसे कोई भी डुप्लीकेट ना कर सके और वो इसी सेम नाम से सोल्ड ना किया जाए, यानी बेचा किसी और मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसी भी अलग रीजन में ना जाए। तो जब किसी एक को जीआई टैग मिल गया, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एक्स प्रोडक्ट बनाया, अब मेरे पास इसका जीआई टैग है, तो मेरे पास इसका जीआई टैग होने का मतलब ये है कि मेरे पास इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि इसका जो ओरिजिन है भैया वो इस व्यक्ति के हाथों हुआ है, या कुछ लोगों के, इन लोगों के हाथों, इन स्पेसिफिक लोगों के हाथों हुआ है, इस एरिया में रहने वाले लोगों के हाथों हुआ है। तो अब यहाँ की ये क्या है, ये एक यूनिक आइडेंटिटी है कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, यहाँ के लोगों के द्वारा। तो अब कोई भी व्यक्ति इसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है भाई तुम लद्दाख में गए, वहाँ पे उस पूरी चीज़ को देखा और फिर तुमने अपने घरों में आके अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलके उसी को डुप्लीकेट कर लिया और फिर आप उसको उसी नाम से बेचने लग पड़े। तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। किसी भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसी भी डिफरेंट रीजन में उसी ही प्रोडक्ट को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है और उसी नाम से नहीं बेचा जा सकता है। वो वुड कार्विंग तो कर सकता है, लेकिन वो उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया ये तो लद्दाख का वुड कार्विंग है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिक आइडेंटिटी देता है जीआई टैग। जीआई रजिस्ट्रेशन से उस प्रोडक्ट को क्या मिलती है, एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। अब इससे होगा क्या, अब जैसे मान लो लद्दाख की वुड कार्विंग है, अब वो एक प्रॉपर मेहनत से की गई अच्छी लकड़ी का यूज़ करके की गई वुड कार्विंग है। तो अब कल को अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई भी घटिया सी लकड़ी ले ले और वहाँ से वो चलो उल्टी सीधी कार्विंग करके बोल दे भैया ये तो लद्दाख की वुड कार्विंग है, तो अब यहाँ जो कंज्यूमर होगा ये तो यही सोच के उस चीज़ को खरीद लेगा कि ये लद्दाख की वुड कार्विंग है, जबकि वो है नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर जो है उसके साथ छलावा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो जब हम जीआई टैग दे देते हैं तो ये प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदना चाहता है, वो जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही खरीदे। जब जीआई टैग वो देख लेगा तो उसे पता है कि भैया ये अगर ये लद्दाख की वुड कार्विंग है और इसके ऊपर जीआई टैग लगा है तो मतलब ये डेफिनेटली लद्दाख की वुड कार्विंग ही होगी, क्योंकि इसमें जीआई टैग है। तो इससे जो खरीदने वाला है जिसके दिमाग में ये है कि मुझे तो लद्दाख की ही वुड कार्विंग खरीदनी है, तो उसे जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। तो ये इंश्योर करता है इस प्रकार के प्रोटेक्शन जीआई टैग। जीआई टैग जो है वो कुछ प्रोविजंस जो हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा जो हमने देख ली कहाँ है, चेन्नई में है, लेकिन ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब लद्दाख की वुड कार्विंग जो है ये काफ़ी फेमस है अपने कम्प्लेक्स डिज़ाइंस के लिए और डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स के लिए। यहाँ पे जितने भी आपको डिज़ाइंस और पैटर्न्स मिलेंगे, मोस्टली वो डिज़ाइंस और वो पैटर्न्स बुद्धिस्ट थीम्स के ऊपर और बुद्धिस्ट मोटिव्स के द्वारा इंस्पायर होते हैं। तो अगर आप लद्दाख के बारे में आपको पता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे जितना डिज़ाइन है या डिस्टिंक्टिव पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा वो भी बुद्धिस्ट थीम्स और बुद्धिस्ट जो मोटिव्स हैं उन्हीं से ज़्यादातर इंस्पायर होगा। ये जो वुड कार्विंग की जाती है ये लोकल वुड के ऊपर की जाती है। मुख्यतः ये कार्विंग विलो और एप्रिकॉट की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर की जाती है। ये होता है विलो, ये होता है एप्रिकॉट। तो इनके वुड के ऊपर मुख्यतः लद्दाख की जो वुड कार्विंग है वो होती है। इनको ओपनली यूज़ किया जाता है डोर्स को, जो दरवाजे होते हैं उनको डेकोरेट करने में, विंडोज़ को डेकोरेट करने में, और जो बाकी हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं उन्हें डेकोरेट करने के लिए भी इस प्रकार की जो वुड कार्विंग है उसका यूज़ किया जाता है। अभी जो हाल ही में लद्दाख के वुड कार्विंग को रिकॉग्नाइज़ किया गया है जीआई प्रोडक्ट और अभी इसे जीआई टैग दिया गया है, तो इससे क्या होगा, लोकल जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बूस्ट करेगी। कैसे, अब यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट होगा, बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुड कार्विंग को देखने के लिए आएंगे, तो टूरिज़्म प्रमोट होगा। इसके साथ साथ यहाँ जो आर्टिसंस हैं इनके लिए काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। कैसे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये जो प्रोडक्ट है इसको कोई और मैन्युफैक्चरर कहीं पे जाके नहीं बेच सकता है, अब इसको यही लोग खुद ही बेच सकते हैं। तो अब जो बिकेगा वो इन्हीं आर्टिसंस के, लोकल आर्टिसंस के द्वारा बनाया ही जो वुड कार्विंग है वो बिकेगी। तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी वहाँ के लोकल जो आर्टिसंस हैं उनके लिए जनरेट होंगी। अब जो टूरिस्ट हैं वो
ऑथेंटिक और यूनिक प्रोडक्ट जो लद्दाख की वुड कार्विंग होगी उसको ख़रीदने के लिए वो यहीं पर आएंगे, क्योंकि वो कहीं भी और अवेलेबल नहीं होगी। और इसकी वजह से आर्टिसन जो हैं वो काफ़ी प्रीमियम प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट्स का वो चार्ज कर सकते हैं, जो कि उनके जो लिवलीहुड्स है उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। अब लद्दाख आप सब जानते हैं कि बहुत ही मतलब अलग सा एरिया है ना, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छा साधन बन जाएगा वहाँ पे इनकम का। तो इसके लिए जो आर्टिसन है वहाँ पे वो अपना प्रीमियर प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जिससे उनका जो लिवलीहुड है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। अभी जो लद्दाख के वुड कार्विंग की रिकॉग्निशन है एज अ जीआई प्रोडक्ट, ये वहाँ का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो स्किल्स हैं वहाँ पे वुड कार्विंग की, उसे भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। और अब धीरे धीरे जब वो सामान बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो पैसा भी आने लगेगा, तो काफ़ी यंगस्टर भी इन जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं और नॉलेज है इनकी तरफ आकर्षित होगा और इन्हें प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल नॉलेज और जो स्किल्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई हैं, उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का भी काम करेगा ये जीआई टैग। लद्दाख की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसके साथ जीआई टैग देके ये इंश्योर भी किया गया है कि आने वाले समय में भी ये जो कल्चरल हेरिटेज है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, स्किल्स हैं वुड कार्विंग की, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूसली ये थ्राइव करती रहे और भविष्य में भी ये फ्लरिश करती रहे। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।